धरियावाद में उपचुनाव की धूम है। जनता कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को सुन रही है, अपना मंतव्य बना रही है। वोट कहां देना है ये फिलहाल तय नहीं कर रही है। मैं धरियावाद में जनता का मूड भांपने के लिए आया हूं। यहां के गली चौराहों पर घूम रहा हूं और जान रहा हूं कि आखिर जनता क्या सोच रही है, पलड़ा किस ओर भारी जाता हुआ दिख रहा है। मेरे साथ में बहुत सारे ग्रामीण हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम केवा भाई। अच्छा, कौन सा गांव है? बटवाड़ा नई बस्ती। वोट हो रहे हैं, वोट कौन भारी है? नंगराज मेनो। अच्छा, आपके उधर क्या माहौल है? बढ़िया है। अच्छा, कौन जीतता हुआ दिख रहा है? अभी फिलहाल में तो नंगराज आएगा ऐसा। अच्छा, नगराज क्यों आएगा? गांव का है कि आपे गांव के? हाँ। अच्छा, क्या कोई काम वाम कराया क्या पहले उन्होंने जब एमएलए थे तब? कराइयो काम, कराइयो काम। अच्छा, हाँ। काम कराए। हाँ। तो ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि नगराज मीणा को वो वोट देंगे क्योंकि उन्होंने गांव में विकास कार्य कराए। लेकिन क्या दूसरे वोटर भी ऐसा ही सोचते हैं? एक महाराज जी दिख रहे हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर धरियावाद की जनता क्या सोच रही चुनाव को लेकर के। बाबा जी, किसका पलड़ा भारी है, क्या होगा इस बार, क्या सोच के वोट करने वाले हैं आप? पलड़ा तो दो पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ हाँ हाँ। और कांग्रेस का कार्यकर्ता वो कांग्रेस को दे, बीजेपी का जो कार्यकर्ता बीजेपी को दे। अच्छा, बीजेपी को दे तो क्यों दे और कांग्रेस को नहीं दे तो क्यों नहीं दे? तो गौतम जी मर गया, लेकिन कोरोना के अंदर काम तो उसी ने भी किया है और सबने किया, काम ने किया, ये बात नहीं, सब काम के हिसाब से काम किया सर। लेकिन सरकार तो कांग्रेस की, क्या नगराज मीणा का पलड़ा भारी नहीं है? नंगराज का है, बीजेपी का भी है। बीजेपी का है? हाँ जी। अच्छा, बीजेपी का क्यों है? बीजेपी का गौतम जी विकास किया। विकास किया। हाँ। क्या आपको क्या लगता है, आप गाँव में घूमते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल अधिकतर सहानुभूति की लहर है सर। सहानुभूति की लहर है? हाँ। अगर कन्हैयालाल मीणा को टिकट मिलता तो क्या सहानुभूति की लहर उनके साथ होती? नहीं होती है? नहीं होती। क्या खेत सिंह जी के साथ में लहर है? थोड़ी कम है। कम है, इसका मतलब खतरा है बीजेपी को? हाँ, ये बात मैंने कह सकता हूँ, लेकिन क्या मुकाबला कांटे का है? नहीं है कांटे का सर, है? कांटे का नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? कांग्रेस पार्टी है? कांग्रेस। वजह क्या रहेगी इस बार, क्या सोच के वो लोग वोट कर रहे हैं? वो जनता ये कर रही है सर, वो वर्तमान में भी नहीं होते हुए भी अपने धरियावाद पंचायत समिति में बहुत से काम करवाए हैं सर। जी, विकास के काम हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, इसका फायदा धरियावाद को मिलना चाहिए, इसलिए लोग जो हैं वो यहाँ पर फिलहाल दो धड़ों में बटे हुए नजर आते हैं। गांव में माहौल किसका है? बीजेपी का साहब। हाँ, बीजेपी का। अच्छा, क्या क्यों? बीजेपी में दे, क्या सोच के? क्या सोच के नहीं दे रहा, वाह ठीक है। यूं पहले बीजेपी से दीदा, बीजेपी से देगा मैं साहब। तो इस बार कौन चुनाव लड़ रहा है? बाहर तो वो खेत सिंह लड़ रहे हैं। अच्छा, जानते हो क्या, कभी मिले हो खेत सिंह से? नहीं नहीं मिले। अच्छा, कांग्रेस वालों से मिले कभी? कांग्रेस वालों ने मिले नहीं मिले। अच्छा, चलो, हमेशा बीजेपी को वोट देते रहे? हाँ, बीजेपी को दे रहा। आप कौन से गांव से हैं भाई साहब, कौन से गांव से आए? मन्ना गांव रटोड़ा खेड़ा से। हाँ जी। गांव में क्या माहौल है चुनाव का? माहौल नंगराज एमएलए का बहुत जोरदार माहौल है। नगराज में एमएलए का? हाँ। क्या सोच के नगराज जी को वोट करेंगे? काम करता है बहुत जोरदार। जैसे क्या क्या काम कर रहा है? जो कोई सड़क है, कोई मकान है, कोई पुल है, कोई एनीकट है, हाँ। इसलिए। मैं मतदाताओं के मूड को जानने के लिए धरियावाद में हूँ और यहाँ के मतदाताओं से हम लगातार बात कर रहे हैं और जानते हैं कि आखिर धरियावाद क्या चाहता है, धरियावाद क्या बोल रहा है। 30 अक्टूबर को धरियावाद किसके पक्ष में फैसला सुनाने जा रहा है, आइए बात करते हैं भाई साहब से। क्या नाम है भाई साहब आपका? हितेश पालीवाल। अच्छा, पालीवाल जी, क्या सोच के मतदाता वोट करेंगे इस बार यहाँ? इस बार क्षेत्र में विकास की नाम से अगर वोट होगा तो करेंगे। बाकी एक समस्या यहाँ पर कृषि मंडी की है। गत वर्ष बजट में मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने कृषि मंडी की घोषणा की थी, लेकिन वो कृषि मंडी अभी तक लागू नहीं हुई, जिसके कारण यहाँ के किसानों को सस्ते भाव में अनाज बेचने पड़ रहे हैं। वहीं यहाँ पर इस वर्ष बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नगर पालिका की घोषणा की, लेकिन वो भी अभी तक घोषणा होने के बावजूद भी यहाँ पर लागू नहीं की गई। क्या नाम है साहब आपका? नरेंद्र कुमार पटवा। अच्छा, ये जो वोट होने जा रहा है इसमें कौन से मुद्दे हावी हैं इस बार धरियावाद में? धरियावाद में तो ये जो लोकल जो है, जो अव्यवस्था फैली हुई है यहाँ पर बहुत सारी, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए इन लोगों को।
ये आपके घर आपके दुकान के सामने ट्रैफिक जाम है, सारा दिन हॉर्न बजता रहता है। आदमी के पास 5-5 लारियां लेके घूमता, वो इधर उसको बिठाता, उधर जो पेशेंट आता है बड़ी मुश्किल से घुसता अंदर। वो व्यवस्था पूरी यहाँ नहीं है। अच्छा, ये व्यवस्था कौन करेगा? ये तो यहाँ का प्रशासन करेगा, यहाँ जो भी है ये एक ही है ना पूरा। आपके वोट की ताकत नहीं कर सकती क्या? जी, आपके वोट की ताकत नहीं कर सकती क्या? एक वोट अब ताकत होती तो फिर अब आप देख ही रहे हो ना, आज पूरे देश में देख लो। उम्मीद है आप जिसको वोट हाँ, इसमें इस बार चेंज आना चाहिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील जैन। सबसे बड़ी समस्या क्या है दरियावत की? समस्या तो देख रहे हैं आप भी, ट्रैफिक की कितनी बड़ी समस्या है, ठेला गाड़ी की समस्या है। इसके अलावा सफाई की देख लो आप, सफाई आपके सामने है, सफाई की समस्या है, बहुत ज्यादा खराब है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? दरियावत क्या सोच के वोट करेगा इस बार? देखिए, दरियावत के अंदर क्या है कि जितनी भी विधानसभा बजट में जो घोषणाएं हुई है, उनमें से अभी तक जितनी घोषणाएं हुई उनमें से एक भी घोषणा धरातल पे नहीं उतर पाई। चाहे कृषि मंडी 300 करोड़ की घोषणाएं करी गई हैं, वादे किए हैं कि धरातल पे काम शुरू हो गया है, कहीं दिखाई पड़ रहा है? नहीं, अभी घोषणा सिर्फ ये घोषणाएं हुई हैं, इनका धरातल पे अभी तक कोई भी एक भी घोषणा नहीं हुई। चाहे बजट में भी जो घोषणाएं हुई थी, चाहे आप कृषि मंडी की ले लो, चाहे नगर पालिका की ले लो और दूसरी घोषणाएं ले लो, वो भी अभी तक कहीं धरातल। मुद्दा तो दिख रहा है, विकास का मुद्दा तो हावी है। लोग कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए। कड़ी से कड़ी जुड़ने का मतलब है कि कांग्रेस के पक्ष में पड़ना भारी होगा आखिर में आते आते, या नहीं? अभी ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार जो मतदाता है वो स्थानीय जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको देख करके भी मत करेगा। क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पे आप वोट करेंगे? अभी तो साहब कुछ नहीं कह सकते, तीनों पार्टियां ऐसे ही चल रही है अभी। तीनों ही बराबर टक्कर में है, अभी कुछ भी कह नहीं सकते साहब। टक्कर होगी? हाँ, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। आप क्या सोच के वोट करेंगे? जो जनता चलेगा वैसे ही। हवा देखेंगे? हाँ, माहौल देख के ही करेंगे बस। माहौल देखेंगे। अच्छा, आपका तो वोट अभी आया नहीं ना? आ गया वोट? हाँ। 18 साल के हो गए? अच्छा, क्या है, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? जो हमारे समाज की जो भी आवाज उठाएगा उनको समाज वोट के करेंगे वोट। आपके समाज की क्या परेशानी है? हमारे गई साल प्रतापगढ़ में कांस्टेबल की सिर्फ 2 सीटें आई थी एसटी की, और हमारे गांव में हमारे युवाओं की कोई मुद्दा नहीं उठाता है। अच्छा, अपने सभी स्वार्थ के लिए करते हैं। अच्छा, आपकी बात मुद्दा उठाने वाले को वोट करेंगे? हाँ, समाज के लिए जो काम करेगा उसको वोट करेंगे। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो देवी सिंह। देवी सिंह जी, कौन से गांव के हो? दरियावत। क्या हो रहा है चुनाव में इस बार? चुनाव तो चल रहा है, वाले अब क्या बताएं उनको चुनाव के लिए। नेताजी आए नहीं आए आपके पास? नहीं आया हमारे पास तो अभी एक भी नेता नहीं आया? एक भी नहीं आया। आपके गांव में भी नहीं आया? नहीं, हम तो यहीं पे प्रॉपर रहने वाले। नेता तो 5-7 ही चुनाव लड़ते हैं, जनता तो इतनी बड़ी है, सब जगह तो जा नहीं सकते। फिर सही बात है। आपको क्या लगता है आज के दिन अगर वोट पड़ता है तो टक्कर किस किस के बीच में होगी? पहले एक्चुअल क्या है कि बीजेपी से दिवंगत विधायक गौतम लाल जी थे, उनके पुत्र कन्हैयालाल मीणा को टिकट मिलने वाला था। अंतिम समय पार्टी ने खेत सिंह को टिकट दिया, और बीटीपी के जो थावरचंद थे उनको भी टिकट नहीं मिल पाया, तो वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। खेल बिगाड़ रहे हैं वो समीकरण तो बिल्कुल बिगड़ेगा इस बार, क्योंकि निर्दलीय में वो वोट बैंक तो काटेंगे, और दूसरा कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है इस बार। कांग्रेस बीजेपी की फिलहाल सीधी टक्कर, लेकिन निर्दलीय थावरचंद डामोर वो खेल बिगाड़ सकते हैं। वो किसको कितना नुकसान करेंगे इसी पर निर्भर करेगा कि दरियावत में जो जीत और हार है वो बीटीपी की ओर से काटे जाने वाले वोटों पर भी काफी हद तक निर्भर करेगी। तो कुल मिलाकर दरियावत में चुनावी शोर जारी है। नेता जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता भी अब समझदार है, होशियार हो गई है, और वो सोच समझ कर ही 30 अक्टूबर को वोट करेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 दरियावत। Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. दरियावद में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जीत दर्ज करने के लिए ताकत लगा रखी है। जनता के बीच में दोनों उम्मीदवार जा रहे हैं।
माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस के पास में ताकत ये है कि यहाँ पर गहलोत की सरकार है, विकास कार्यों का उनको सहारा है, तो बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ पर सरकार विरोधी लहर चल रही है जिसका फायदा उसे मिलेगा। देखना है कौन कितने पानी में है। आइए बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही उम्मीदवारों से जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं नगराज मीणा से बात करूंगा। नगराज जी, 2 चुनाव हारे, तीसरी बार पार्टी ने आपको टिकट दिया, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जनता का विकास किया है, भरपूर विकास किया है, और विकास के नाम से ही जनता हमको वोट देगी। जी जी जी। आपको लगता है विकास की लहर चल रही है? जबरदस्त चल रही है। गांव में जाके पता करो, पता लग जाएगा चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ, विकास क्या कराया आपने? सरकार आए 3 साल होने को आए, आज दिन तक जो विकास नहीं हुए, बड़े बड़े पुलिया हमने स्वीकृत कराए हैं, सड़कें कराई है, अस्पताल खोले हैं हमने 4 नए, ठीक है, और अस्पतालों को अपग्रेड किया हमने, स्कूल की मरम्मत की है, ठीक है, और हमारे दरियाद को भी 100 बेड का हॉस्पिटल बढ़ाया है। ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इतिहास के बाद पहली बार इतना बड़ा काम हुआ है। नगराज मीणा कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा दी है। मेरे साथ में खेत सिंह मीणा है जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, उन्हीं से बात करते हैं। खेत सिंह मीणा जी, ये जो दावे कर रहे हैं कि इतना विकास कर दिया है, क्या हकीकत में होता हुआ दिखा बीजेपी को? सर 3 साल हो गए सरकार बनी है, 3 साल में गहलोत साहब के राज में एक भी विकास का काम मुझे इस सर्कल में बता दें, मैं इनके साथ हो जाऊंगा यार। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बोलो। सारे काम केंद्र से आ रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से 0% विकास हुआ है। मैं बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं सड़कें बनाई है, पुल बनाए हैं। अभी सीएम आए थे तो 250-300 करोड़ की सौगातें देने की बात कह के गए थे। खाली नाम के वायदे करते हैं, काम नहीं करते हैं। ये केंद्र से है जो काम हो रहा है वही धरातल पे विकास हो रहा है। एक आध भी तो बताओ हमें कि ये काम हुआ है, कौन सी सड़क बनी है, कौन सा क्या विकास हुआ है, ये बताओ ना। केंद्र से सारी योजना आ रही है, उसी का डेवलपमेंट हो रहा है। नगराज जी, जवाब दीजिए इनको। ऐसा है, माननीय हमारे खेत सिंह जी जो कह रहे हैं केंद्र का कौन सा आ रहा है, ये जो अभी हमने 300 करोड़ की स्वीकृति निकाली वो सब राज्य सरकार की है। मैं गिन के बता दूं, आपको देखना चाहिए, अभी ऑर्डर देख लो, मेरे पास सरकार का ऑर्डर पड़ा हुआ है, सेक्रेटरी का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी संबंधित विभाग है। ऐसे थोड़ी झूठ बोलने थोड़ी काम चलता है। जनता बताएगी, वो 30 तारीख को जनता बताएगी केंद्र का आ रहा है, राज्य का आ रहा है। 30 तारीख को जनता बताएगी। आपके साथ कितनी है जनता? आप देख लेंगे 30 तारीख को और 2 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता लग जाएगा जनता हमारे साथ है या इनके साथ है। लेकिन आपके लिए तो मुश्किल ये भी है कि आपको तो तुक्के में टिकट मिला है, आपका तो टिकट तय नहीं माना जा रहा था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है टिकट किसको मिला। टिकट मेरे को नहीं मिला, टिकट कमल के फूल को मिला है। और 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता लग जाएगा कि जनता मेरे साथ है या इनके साथ है। कन्हैयालाल मीणा का टिकट कटा, क्या आपको लगता है वो मन से नहीं लगे हुए होंगे? ये उनका पर्सनल मामला है, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता। परंतु ये जरूर कह रहा हूँ, दरियाद विधानसभा क्षेत्र की जनता पूरी की पूरी मेरे साथ है। महंगाई के विरोध में वोट देगी। आज महंगाई क्या हो गई, डीजल क्या भाव हो गया, पेट्रोल क्या भाव गया। मोदी जी ने हमको क्या सपने दिखाए थे, भाइयों बहनों, डीजल सस्ता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 15-15 लाख प्रत्येक के खाते में डाल दूंगा, आगे बचे 15 लाख रुपए, सस्ता हो गया, काला धन आ गया विदेश से। ये कौन जवाब देगा? यह 30 तारीख के दिन इस विधानसभा क्षेत्र की जनता जवाब देगी। खेत सिंह मीणा जी, आप कह रहे हैं केंद्र की जो योजनाएं उनकी वजह से यहाँ पर विकास हुआ है। ये कह रहे हैं महंगाई की मार ने आम आदमी को बुरी तरह प्रभावित किया है और मोदी सरकार का कोई लाभ नहीं मिला है यहाँ की जनता को। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि डीजल और पेट्रोल का भाव स्टेट गवर्नमेंट के है जो हाथ में आता है। केंद्र सरकार आपका हरियाणा, गुजरात, इधर दूसरे राज्यों में है जो सस्ता कैसे हो रहा है। राजस्थान सरकार है जो टैक्स बढ़ा करके है जो ले रही है, तो भाव तो बढ़ना ही है। ये राज्य सरकार की वजह से महंगाई हुई है, न कि केंद्र की वजह से। ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स जो है, वेट है, वो राजस्थान में है डीजल पेट्रोल पर, इसलिए महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है। मेरी बात सुनो, इसका सारा कंट्रोलिंग पावर मोदी जी के हाथ में है। महंगाई का, डीजल का, पेट्रोल का, ठीक है, 1-2 रुपए का फर्क है राज्य में, अलग अलग वो तो होता ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। परंतु अधिकतर जो पेट्रोल डीजल का भाव, जो गैस केंद्र सरकार जिसमें कांग्रेस सरकार थी, ठीक है, 2013 में, उसमें ये गैस सिलेंडर क्या था, 430 रुपए था, आज का 1000 पहुंच गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं तो कौन है? इसमें राज्य सरकार क्या करे? सीधा के सीधा। और हम सबको प्रलोभन दिया कि फ्री में गैस दे रहे हैं। फ्री में गैस देने के नाम से हम सबको ग्राहक बनाया और मूर्ख बना के जनता को एक बार दे दिया। उसके बाद में आज 1000 रुपए में गरीब आदमी उस गैस सिलेंडर को नहीं भरा पाता है। और नहीं भरा पाने के बाद में आज वो जो गैस सिलेंडर है फ्री के दिए, वो सारे गलियों में पड़े,
और लोगों ने उसको उल्टा करके प्रेरणा बना दिया पानी भरने के खेत लिए। सिंह जी ये कह रहे हैं कि उज्ज्वला का जो आपने फ्री में गैस सिलेंडर दिया था अब उसको भरवाना मुश्किल हो गया है, सब्सिडी बंद कर दी है सरकार ने। ऐसा कुछ नहीं है सर, इनके भी थे 55 साल तक राज किया, 55 साल में गरीबों की तरफ देखा है क्या? गाँव में कभी आवास इन्होंने दिए क्या? गैस सिलेंडर इन्होंने दिए क्या? फ्री बिजली मीटर दिए क्या? आज फ्री है ना राशन है जो केंद्र सरकार की योजना की तरफ से चल रहा है, रहने के लिए आवास मिल रहा है, खाने के लिए राशन मिल रहा है, राशन को पकाने के लिए गैस सिलेंडर मिला है, शौच के लिए शौचालय मिला है, फिर उसके बाद सारी सुविधाएं केंद्र की तरफ से आ रही है, तो राज्य सरकार की तरफ से कौन सी आ रही है ये तो मुझे बताओ। अब क्या लगता है आपको कन्हैयालाल मीणा जी मैदान में आपके लिए वोट मांग रहे हैं, मन से काम कर रहे हैं? आप उनसे मिलते होंगे रोज? भाई साहब 101% कन्हैयालाल जी मेरे साथ हैं, हम जो घर के सदस्य हैं, एक दूसरे का टिकट मिलना अलग बात है, हम 2 दिन 4 दिन रहता है, उसके बाद हम सब साथ मिलकर के चल रहे हैं। आपने देखा हुआ हम 1 सप्ताह से हम कन्हैयालाल जी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन चुनाव तो आप लड़ रहे हैं, आपने फोटो तो गौतम लाल मीणा की और कन्हैयालाल मीणा की लगा रखी है, इसका मतलब आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है? गौतम लाल जी मीणा का तो इसलिए फोटो लगा रखा, उन्होंने विकास किया है और वो विकास बताने के लिए हम गौतम लाल जी का है जो वो हमारे पार्टी का विधायक रहा है और उसको साथ में वरिष्ठ है, वरिष्ठ को साथ लेकर के चलना क्या गलत है क्या? आपको क्या लगता है, क्या इनकी उम्मीदवारी पर बीजेपी भरोसा नहीं कर रही इसलिए जो है उनका फोटो आगे कर रखा है? बात सुनो, खुद में काबिलियत नहीं होती है तो फिर दूसरों के सहारा लेना पड़ता है, ठीक है ना? गौतम भाई हमारा स्वर्गवास हो गए, उसके बेटों को ठुकरा दिया इन्होंने, फिर फोटो क्यों लगा? इतनी शर्म नहीं आई इनको? क्यों लगा भाई फोटो? जब आप उसको एक तरफ तक नकार रहे हो और नकारने के बाद में आप खुद में काबिलियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, उसका सहारा ले रहे हो गौतम भाई का उसके लड़के को, बेशर्म बात। अरे ये एमएलए साहब कह रहे हैं काबिलियत है कि नहीं है, वो 2 तारीख को पता लग जाएगा काबिलियत है कि नहीं। रही बात, गौतम जी हमारे वरिष्ठ विधायक रहे हैं, 3 बार चुनाव